एक जमींदार के नौवा, धोबी और पंडित तीनों हड़ताल पर चले गए। जमींदार पैसा नहीं बढ़ाता है। अब जमींदार को क्या प्रॉब्लम है, उससे उनको कुछ लेना देना नहीं। तो जमींदार के पास इतना है, पैसा नहीं बढ़ाता, इसलिए काम छोड़ दिए। तीनों एक साथ जाते थे, यूनियन बना लिए थे। कहीं भी एक ही साथ जाते थे कि जमींदार अकेला पाएगा तो मारेगा, तो हम लोग एक साथ रहेंगे, अगर वो मारेगा तो हम लोग सब मिलकर लड़ेंगे। जमींदार बहुत चालाक था, वो कई दिनों तक नहीं गए वो लोग। कपड़ा गंदा पड़ा है, धोने वाला कोई नहीं, दाढ़ी बनाने वाला कोई नहीं, बाल बड़ा हुआ है, पंडित पूजा नहीं कर रहा है घर में, हवन यज्ञ। तो गया खोजने, देखा कि खेत में तीनों मिले, खेत के रास्ते जा रहे थे। तीनों को रोका, सोचा कि तीनों को मारेंगे तो तीनों मिल के मारेगा। तो वो बोला कि सुनो भाई, पंडित जी तो ब्राह्मण हैं, श्रेष्ठ हैं, पूज्य हैं, गुरु भी हैं, तो उनको हम नहीं बोल रहे हैं। और धुबिया बेचारा कपड़ा धोता है, मेहनत करता है, उसको भी हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन तुम नौवा का जात, तुम कहे काम छोड़ के बैठा है। उसके बाद लगा मारने, तो बाकी दोनों खड़े हैं कि इसी को मार रहा है, हम लोगों को तो नहीं मार रहा, हम लोगों को तो अच्छा बोला। तो मारा, जब खूब पिटाई हुए होने लगा तो भागा कि भैया जा रहे हैं काम करने सर, अब हम हड़ताल नहीं करेंगे, भाग के गया। उसके बाद वो दोनों को पाया तो बोला कि पंडित जी तो श्रेष्ठ हैं, पूज्य हैं, ब्राह्मण है, देवता है, और तुम साला धोबी के जात कपड़ा धोता है और इतना नवाब बना हुआ है, हड़ताल पर घूम रहा है, सारा कपड़ा गंदा पड़ा। दे लात मारना शुरू किया, तो मारना शुरू किया तो वो भी चिल्ला के भागा जा रहा है, मालिक कपड़ा धोएंगे, अब हम हड़ताल नहीं करेंगे। फिर पंडित जी बचे, पंडित जी को बोले पंडित जी आपको जाना है कि आपको भी धुलाई चाहिए? पंडित जी बोले नहीं जजमान, हाथ जोड़ते हैं, हमको मत मारिए, इज्जत खराब हो जाएगी, हम भी जा रहे हैं। तो इस तरह से यूनियन टूट गई और तीनों के तीनों मारे गए, तीनों को काम पर जाना पड़ा। तो हमें, हमारा देश क्यों गुलाम हुआ? एक राजा पर हमला करता था अंग्रेज, दूसरा राजा शांत रहता था, मेरे पर नहीं किया है, दूसरे पर करता था। या दो राजाओं में लड़ाई होती थी, एक से मिल जाता था जो ताकतवर होता था, उसे बोलता था हम आपके साथ मिलकर लड़ेंगे, आधा राज्य हमको भी दीजिएगा। तो बोलता ठीक है चलो लड़ो, तो आधा दे देता था। इस तरह से आधा आधा लेने के बाद वो खुद आक्रमण करने लगा, क्योंकि किसी एक राजा से अंग्रेज ज़्यादा बलवान हो गए थे, उनके पास बंदूकें थी, तोप थी, तो मारने लगे। इस तरह से पूरे देश को अधिकार में ले लिया। तो एक राजा पर जब हमला करे तो दूसरा राजा जब आवे तो देश गुलाम नहीं होता। एक आदमी मार खाए, दूसरा चुपचाप देखेगा तो मार खाना पड़ेगा। एक आदमी का चीर हरण हो, पूरी सभा चुपचाप देखे, तो उसका चीर हरण कोई नहीं रोक पाएगा, भगवान ही रोक सकते।